नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने देखा ना, नहीं आपने सुना, राज और समीर राजस्थान गए हैं और वहाँ पर क्या हुआ, वो किस वजह से गए हैं, ये तो हमें जानना है। समझ आ जाएगा धीरे धीरे जब आप प्रेम रंग के साथ जुड़ते रहोगे। और प्रेम रंग में आगे क्या होता है, क्या राज की फैमिली मिल जाती है या नहीं, फिर राज की फैमिली मिले बिना तो सुहानी और राज की शादी नहीं हो सकती है ना। और वो जो महल में वो इंसान रघुवीर सिंह जो खुद को राजा समझता है मिल गया था, उसने बहुत सारी धमकियां भी दी। अब आगे क्या होता है, चलिए सुनते हैं। प्रेम रंग पार्ट नंबर 55। छोटे बच्चे से राज का क्या कनेक्शन है। चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन लाए बगैर राज सारी बातें सुनता है उस रघुवीर सिंह की, और समीर की ओर देखकर बोलता है, शायद ये सच कह रहे हैं। हमारी कौन सी औकात है जो हम राज कर सकते हैं। राज तो यही करेंगे और मैं तो सिर्फ नाम का राज हूँ। इनकी सारी बातें सच ही तो है। अच्छी बात है, आपने हमें जिंदगी दी है, हम आपके उपकार नहीं भूल सकते, और इतना लजीज खाना भी खिलाया है, इतने अच्छे मेहमान नवाजी की है। वैसे जाना कहाँ से है, उसी रास्ते से जहाँ से हम लोग आए हैं, या और कोई खुफिया रास्ता है। महाराज, इतनी जल्दी राज हार मान जाएगा, ये तो उस रघुवीर सिंह जो खुद को महाराजा कह रहा है उसे नहीं मालूम था। वो मूंछों पर ताव मारते हुए कहता है, चलो चलो, अच्छा हुआ तुमने मेरी सारी बातें मान ली। अब जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से तुम दोनों निकल जाओ। यहाँ वहाँ ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा डिसीजन चेंज भी हो सकता है अगर ज्यादा होशियारी की तो। और हाँ, जाते वक्त अपने ये मोबाइल भी लेकर जाओ। मुझे तुम लोगों से कोई खतरा नहीं है, और हाँ, मैं डरता भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ मेरा राज चलता है। कोई ऐरा गैरा आकर मुझे किसी बातों में दखल अंदाजी करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, पसंद नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इस बात को तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अभी यहाँ से निकलो। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जिंदगी बंदी बनना पड़े यहाँ पर। एक मिनट भी अभी मत रुको, मेरे सामने से निकल जाओ। राज दोनों मोबाइल लेकर एक समीर को देता है, एक अपने पास रखता है। बहुत घमंड से देख रहे रघुवीर सिंह को हाथ हिलाकर और अपनी मुस्कान के साथ स्टाइल से बाय कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। लेकिन फिर से उसी तस्वीर के सामने राज रुक जाता है और देखने लगता है। समीर उसको खींचते हुए बाहर ले जाता है, कहता है, ये बार बार तुम उस तस्वीर के सामने जाकर खड़े क्यों हो जाते हो। अगर फिर से पकड़े गए तो क्या करेंगे। उस घमंडी इंसान के सामने दोबारा जाना पड़ेगा, पता नहीं इस बार वो हमें कौन सी सजा दे। राज, सुनो भी मेरी बात, ये तुम क्या कर रहे हो। कभी मोबाइल में देखते हो, कभी उस तस्वीर को देखते हो, और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, मेरी तरफ भी तो ध्यान दो। थोड़ा सीरियस हो जाओ और समझ गए ना, ये ड्रामे वाले नहीं है। इतना तो समझ गए हो ना। ये क्या, मैं तो अकेला बात कर रहा हूँ और तुम हो कि कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो। हुआ क्या है मुझे भी तो बताओ। तुम्हारे दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, जरा मुझे भी तो बताओ।
तब राज कहता है, प्लीज यहाँ पर कोई सवाल मत करो, अभी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, फिर तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। अभी प्लीज प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ, चलो भागते हैं। और अभी हम बूढ़े भी तो नहीं हैं, उन लोगों को पता भी चल गया हम बूढ़े नहीं हैं, तो बिंदास भागते हैं, चलो। और दोनों भागते हुए पैलेस से बाहर निकलते हैं। बिना कुछ कहे राज चुपचाप कार चलाते हुए उनके होटल की ओर चला जाता है। दोनों होटल में चले जाते हैं, पहले खाने के ऑर्डर देते हैं। खाते खाते राज समीर से कहता है, वो घमंडी खुद को बड़ा महाराज समझता है, हम कल दोबारा जाएंगे, इस बार डर कर नहीं डरा कर आएंगे। वैसे भी इस बार तो हमने ड्रामा किया है डरने का, और उससे फायदा भी हुआ है, हमें टाइम भी तो मिल गया बहुत सी सच्चाई जानने के लिए। तब समीर कहता है, राज तुम पागल हो गए हो, अरे ये क्या कह रहे हो, कितनी मुश्किल से वहां से बचकर हम आए हैं, दोबारा वही जाएंगे? तुम नींद में हो क्या? पहले तुम नींद कंप्लीट कर लो, बाद में कोई भी प्लानिंग कर लो। और हम लोग वहां दोबारा जाएंगे क्यों? कुछ भी तो बताया नहीं तुमने, खुद ही अकेले प्लान करते हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम भूल गए क्या? समीर बोलते बोलते चुप हो जाता है और डोर ओपन करके यहाँ वहाँ देखता है, कहीं उनकी बातें चोरी छुपे ना कोई सुन ले, लेकिन बाहर तो कोई नहीं होता। और उसी वक्त मोबाइल की रिंग बजती है। राज मोबाइल उठाकर देखता है और उसके चेहरे के रंग बदल जाते हैं, जैसे मौसम ही बदल जाता है। उसके चेहरे की खुशी साफ दिखाई देने लगती है। कॉल सुहानी का था। राज सुहानी से बात करते हुए कहता है, सुहानी मेरी जान, अब तुम ना जल्दी से दुल्हन बन के मेरे घर आ जा, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जाता। मेरा दिल और मेरा घर बहुत सुना सुना है तुम्हारे बिन, अब मुझसे सच में रहा नहीं जाता, हर वक्त तुम्हारी याद सताती है। तब सुहानी कहती है, चल झूठे, कुछ भी कहते हो, इतने दिन हो गए तुमने मुझे खुद कॉल नहीं किया, और जब मैंने कॉल किया तुमने मेरा कॉल रिसीव तक नहीं किया। ऐसे क्यों करते हो, बोलो तो? तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। आई रियली मिस यू राज, कब आओगे बताओ ना, अब मुझसे भी तो इंतजार नहीं होता, तुमसे मिलने को दिल करता है अब। और ना मेरी बात भी मेरा ये दिल नहीं मानता, ना दिमाग, मेरे आसपास सिर्फ तुम होते हो, तुम्हारा ख्याल होता है, तुम्हारी यादें होती है, तुम्हारी बातें, तुम्हारी ये प्यार भरी नजर, ऐसे लगता है तुम हर पल मेरे साथ हो, मुझे ही देख रहे हो। आई लव यू राज, मैं तुझ में खोना चाहती हूँ, सारी दुनिया को भूल जाना चाहती हूँ, कब आओगे? सुहानी की प्यार भरी मीठी बातें सुनकर राज का मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। उसे प्यार भरे मूड में राज कहता है, मैं यहाँ पर हर पल तेरी याद में जीता हूँ, तुम्हारे ख्वाब देखने के लिए ही सो जाता हूँ। आज इस चांद से मुखड़े पर उदासी अच्छी नहीं लग रही है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा, आई प्रॉमिस यू। क्या सच में राज तुम जल्दी आ जाओगे? देखो ना मेरी क्या हालत हो गई, ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए, ये तुम्हारी वजह से, प्लीज अब ना सताओ, जल्दी से आ जाओ। राज कहता है, हाँ मेरी जान, मैं जल्दी से आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और यहाँ पर समीर भी है, तो हम ज्यादा बात नहीं कर सकते ना। और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से बाय कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, और राज देख लेता है समीर जाके सो गया है। वो वहां पर जाता है, समीर को उठाने की कोशिश करता है, और ये क्या समीर तुम सो गए? सिर्फ 5 मिनट तो मैं बात कर रहा था,
तुम थोड़ा भी वेट नहीं कर सकते? चलो जल्दी से उठ जाओ, वरना मेरे पास तो पानी तो है ही, तुम जानते हो मैं क्या करता हूँ फिर। और वो पानी उठाने वाला ही था और समीर उसे देखते ही भागने लगता है और कहता है, ये क्या है? तुम तो नींद में भी दौड़ा रहे हो मुझे, अब बता दे जल्दी से बात क्या है। राज अपने मोबाइल से वो तस्वीर समीर को दिखाता है। तब समीर पूछता है, ये क्या, कितनी बार तुम ये तस्वीर मुझे दिखा चुके हो, अभी भी दिखा रहे हो, वो भी रात में? क्या बात है इतनी इस तस्वीर में? ये राजा रानी है और ये उनका क्यूट सा बेटा है, इतना प्यारा सा बेटा है, इसमें खास बात क्या है? हमने वो तस्वीर तो वहां भी देखी है, अब इसमें कौन सा सीक्रेट है बताओ तो। अपने मोबाइल से और एक फोटो निकालकर, ये देख, ये छोटा बच्चा कौन है? समीर गौर से देखता है। ओ माय गॉड, वही फोटो दिखा रहे हो ना? ये कौन सा बच्चा है? मैं फिर से देखता हूँ। अरे ये तो वही सेम टू सेम वही बच्चा है। तुम जानते हो इस बच्चे को? कहाँ है वो बच्चा और कौन सा सीक्रेट है इसमें जो तुम बार बार बता रहे हो? और ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आ गई? कुछ बताओ भी तो। तुम तो ज्यादा दिन राजस्थान में रहे भी नहीं हो। तुम्हें तो बचपन में अंकल ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब बताओ भी, ये सस्पेंस क्रिएट मत करो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ और तुम हो कि मोबाइल में लगे पड़े हो। अबे क्या हुआ बताओ। ये बच्चे का क्या कनेक्शन है तुम्हारा और इस बच्चे का? तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग का एक ऐसा रंग जिसमें कुछ तो राज है, राज का ही राज है। क्या राज है ये जानने के लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा ना। इतना बड़ा जो राज है हम आपको जरूर बताएंगे। आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? आप तो हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्त हो, है ना? बस कभी कभी आप हमारी बात मानते नहीं हो, वो मान लीजिएगा। बार बार कहना तो नहीं चाहिए। वही आप समझदार हो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे बस। लाइक कमेंट्स करते रहिए, अच्छा लगता है। और दूसरे चैनलों पर, स्पॉटिफाई जैसे चैनल पर फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और फीडबैक भी दीजिए। आपको कौन सी स्टोरी पसंद है, क्यों है, और नहीं पसंद तो क्यों नहीं है, वो भी बता दीजिएगा। दोस्त है तो दोस्ती का फर्ज निभा दीजिएगा। और वही थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम वापस आएंगे। बहुत सारे राज खुलने वाले हैं अगले एपिसोड में, इसलिए आप ना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये राज के जिंदगी के राज हम जानकर ही रहेंगे, है ना? बस आपको हमारे साथ रहना है, प्रेम रंग से जुड़े रहना है और प्रेम रंग में रंगते रहिए।